ड्रामा सीरियल औलाद की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे ही जलाल साहब को इस बात का पता चलता है कि खुरम जेल में बंद है तो वो खुरम से मिलने थाने पहुंच जाते हैं, जहां पर खुरम भी अपने वालिद साहब को देखकर रोना शुरू कर देता है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और मजीद कहता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसे की लालच में किया और मैं बह गया था। और ये बात सुनकर जलाल साहब काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि जैसे ही वो घर आते हैं तो वहाँ पर ज़किया बेगम उनका इंतज़ार कर रही होती हैं और जलाल साहब अपनी बीवी से बहुत ही अफसरदा होकर कहते हैं कि खुरम ने तो हमारी तरबियत की सारी धज्जियाँ उड़ा दी और वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। और जलाल साहब की ये बात सुनकर ज़किया और खुरम की बीवी काफ़ी हैरान हो जाती हैं और ज़किया अपने बेटे की ये हालत देख नहीं पा रही होती तो वो जलाल से फिर ये फैसला करती है कि वो बात करेगी कि आप मेरे बेटे खुरम के लिए कोई ना कोई अच्छा वकील ढूंढे और मुझे उम्मीद है इस सब में उसकी मर्जी नहीं होगी, आप प्लीज किसी वकील का बंदोबस्त करें। कि ज़किया बेगम के बार बार इसरार के ऊपर जलाल साहब फिर वकील के पास चले जाते हैं और तमाम माजरा बयान करते हुए उससे पूछते हैं कि मेरे बेटे को कितने साल सजा हो सकती है। और वकील साहब भी जलाल साहब को साफ बता देते हैं कि इस सब के ऊपर उसे 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुनी के मरने के बाद बलाल अपने आप को इसका जिम्मेदार समझता है। दूसरी जानिब उसकी बीवी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं, अगर तुम फिर भी अपने वालिदैन को वापस लेकर आना चाहते हो तो ले आओ, और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हारा कसूर नहीं होगा तो ये भी तुम करके देख लो। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तो बलाल फौरन वहाँ पर आ जाता है कि बलाल की वालदा ज़किया बेगम उसे देख कर फौरन हैरान हो जाती और वह फौरन गुस्से में आ जाती हैं और वो बलाल को देखते साथ ही उसके मुँह पर एक थप्पड़ रसीद करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम यहाँ से निकलो, और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि आइंदा मत इधर आना। कि बलाल वहाँ से वापस घर आ जाता है कि बलाल की बीवी खड़ी खिड़की में उसका इंतजार कर रही होती है कि वाकई उसके साथ उसके वालिदैन तो नहीं आ गए। कि जब वो ये देखती है कि बलाल अकेला है तो वो बलाल से पूछती है कि तुम्हारे साथ आए नहीं अम्मी अब्बू, जिस पर बलाल भी उससे कहता है कि मैंने मुनी के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशना अपनी जॉब के लिए काफी कोशिश कर रही होती है कि बिलाखिर उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। रोशना इस बात पर काफी खुश होती है कि जैसे ही वो अगले दिन ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ रोशना का साबका मंगेतर उसका बॉस होता है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और मजीद ये कि रोशना की ऑफिस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और रोशना का साबका मंगेतर उससे काफी अच्छी तरह बर्ताव करता है कि वो उसके इखलाक से मुतासिर हो जाती है और फिर वो उसे एक दफा घर छोड़ने की पेशकश करता है कि रोशना उसे इनकार नहीं कर पाती। और जैसे ही वो रोशना को घर छोड़ता है तो पीछे से जलाल साहब उसे देख लेते हैं कि रोशना एकदम से अपने वालिद को देखकर हैरान हो जाती है। और फिर जलाल साहब घर आकर ज़किया बेगम से कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ये किधर जॉब कर रही है? ये उसी ऑफिस में जॉब कर रही है जहाँ से इसका रिश्ता टूटा था। ज़किया बेगम ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं जैसे खुरम की बीवी को इस बात का पता चलता है कि खुरम को 7 से 10 साल सजा होगी तो वो इसके ऊपर काफी रोती हैं। और दूसरी जानिब उसके बच्चे भी अपनी वालदा से कहते हैं और हमें स्कूल में हर कोई यही कह रहा है कि आपके डैडी को पुलिस ले गई और आपके बाबा फ्रॉड हैं। और वो अपने बच्चों की ये बात सुनकर और रोती है कि बिलाखिर वो खुरम से मिलने का फैसला करती है तो वो थाने चली आती है। जब खुरम की बीवी उसे ये तमाम चीजें बताती है कि अब्बू ये सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो खुरम ये बात सुनकर काफी अफसरदा हो जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं कभी भी उनका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन वो एक बेहतरीन माँ बाप हैं। और खुरम की ये बात सुनकर उसकी बीवी भी रोना शुरू कर देती है कि खुरम अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि तुम उनका बहुत ख्याल रखना। बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।